हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपका हाफ ईयरली का सिलेबस पूरा करवाने के प्रयास में लगे हुए हैं। 2 नवंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक अपना अध्ययन जारी कर दिया होगा, पढ़ाई अच्छे से शुरू कर दी होगी। बच्चों, आपका सिलेबस लगभग हिंदी का पूरा ही हो चुका है। एक पाठ साहित्य सागर में 2 कलाकार बचा है, जिसका वाचन मैं आज शुरू करवाने जा रही हूँ। मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आए। पाठ बहुत ही आसान है, शायद आप लोगों ने इस स्टोरी को घर में पढ़ा भी होगा। तो बच्चों, थोड़ा सा मैं पहले इसकी समरी बता दूँ आपको। कहानी क्या है? कहानी में ऐसी 2 सहेलियों का चित्रण किया गया है जो कॉलेज के हॉस्टल के एक ही कमरे में रहती हैं। दोनों के नाम हैं, एक का नाम है चित्रा, एक का नाम है अरुणा। दोनों के जो जीवन के लक्ष्य हैं वो अलग अलग हैं, मतलब सोचना, उनकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन फिर भी वो दोनों पक्की सहेलियाँ हैं। अरुणा के जीवन का लक्ष्य समाज सेवा है, जबकि उसकी सहेली के जीवन का उद्देश्य एक महान चित्रकार बनना है। मन्नू भंडारी जो लेखक हैं इस कहानी के, उन्होंने क्या दोनों पात्रों के माध्यम से यह स्पष्ट कर रही हैं मन्नू भंडारी कि कलाकार की सच्ची पहचान क्या होती है, एक असली कलाकार की सच्ची पहचान क्या होती है। चित्रा के अनुसार अच्छे चित्र बनाना ही सच्चे कलाकार की पहचान है, जबकि अरुणा के अनुसार इन निर्जीव चित्रों को बनाने में समय बेकार करने से कहीं बेहतर है कि जीवित प्राणियों का कुछ भला किया जाए। जो निर्धन हैं, असहाय हैं, पीड़ित हैं और शोषित हैं, उनके जीवन में सुधार लाने का प्रयास करें। अरुणा का सोचना ये है। तो दोनों सहेलियों का जो है सोचना अलग अलग है, यही इस कहानी में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 2 कलाकार। पेज नंबर 64 निकालिए बच्चों अपनी साहित्य सागर पुस्तक का। तो चैप्टर शुरू करते हैं। रूनी उठ, कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। चित्रा ने जो है, अरुणा सोई हुई थी, उसकी चादर को जोर से खींचा, प्यार से उसको रूनी कहती थी, रूनी उठ, और उसको उठा दिया। अरे क्या है? आंखें मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। वो बेचारी नींद में थी, जैसे उसे झटके से उठाया उसने, तो उसने नींद में पूछा, अरे क्या है? चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। उसे कहती है कि देख मेरा चित्र जो है वह पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। कहती है, इसे दिखाने के लिए मेरी नींद खराब कर दी। उसे गुस्सा आ जाता है, उसकी नींद खराब हो जाती है। वो कहती है, अरे जरा इस चित्र को तो देख, ना पा गई पहला इनाम तो बदल देना। वो अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है कि जरा मेरे चित्र को तो देख, अगर मैं इस चित्र के लिए पहला इनाम ना पाऊँ तो तुम मुझसे कहना। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा बोली। चित्र को अपने हाथों में लिया उसने, और अरुणा उसे घुमाते हुए चारों तरफ से देखकर बोली, किधर से देखूं यह तो बता दे। उसे पूछती है कि मैं इसे कहाँ से देखूं, यह तो बता दे। 1000 बार तुझसे कहा कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर। उसे कहती है कि मैंने तुझसे 1000 बार कहा कि जब भी तू कोई चित्र बनाती है तो उस चित्र में नाम लिख दिया कर, शीर्षक लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख योनियों में से आखिर यह किस जीव की तस्वीर है। उसके चित्र को उसे समझ में नहीं आया उसकी, और वो कहती है कि मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि 84 लाख योनियों में से तूने ये किस जीव का चित्र बनाया है। तो आपको यह कोई जीव नज़र आ रहा है? जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। वो कहती है चित्रा कि तुझे यह जीव नज़र आ रहा है, जरा अच्छी तरह से देख और मेरे चित्र को समझने की कोशिश कर। अरे यह क्या? इसमें तो सड़क, आदमी, ट्रॉम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं। वो कहती है, मानो सबकी तूने खिचड़ी पका कर रख दी हो। क्या घनचक्कर बनाया है? घनचक्कर मतलब इसे देखकर आदमी चक्कर में पड़ जाएगा। यह कहकर अरुणा ने चित्र जो है एक तरफ रख दिया। उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसने चित्र एक तरफ रख दिया। जरा सोचकर बता कि यह किसका प्रतीक है। कहती है कि जरा यह सोचकर बता कि यह चित्र किसका प्रतीक है। वो कहती है, तेरी बेवकूफ़ी का। आई है बड़ी प्रतीक वाली, यह चित्र और कुछ नहीं तेरी बेवकूफ़ी का प्रतीक है। कहती है, आई है बड़ी प्रतीक वाली। अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कन्फ्यूज़न का प्रतीक है, समझी। अब उसे समझाती है चित्रा कि यह जो चित्र मैंने बनाया है यह आज की दुनिया में कन्फ्यूज़न का प्रतीक है।
मुझे तो तेरे दिमाग के कन्फ्यूज़न का प्रतीक नज़र आ रहा है। अरुणा कहती है गुस्से से कि मुझे तो ऐसा लगता है कि यह कोई तेरे दिमाग का कन्फ्यूज़न है, बिना मतलब ज़िंदगी ख़राब कर रही है। और अरुणा मुँह धोने के लिए बाहर चली गई। वो चली गई खींचकर, तो देखा उसने कि 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या देखती है बाहर कि 3-4 बच्चे उसके दरवाजे के बाहर खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली। चित्रा बोलती है कि तूने ये क्या बंदर पाल रखे हैं? एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। कहती है अब मैं जो है तेरी पाठशाला का चित्र बनाऊंगी। लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। कहती है तेरे ये चित्र बनाकर पाठशाला का मैं लोगों को दिखाऊंगी कि एक हमारी मित्र साहिबा, मेरी एक दोस्त ऐसी थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी ज्ञानी और पंडिताइन समझती थी। ज्ञानी और पंडिताइन समझती थी, समाज सेविका समझती थी अपने आप को। 4 बजते ही जब कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आई पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। चित्रा ने सोचा साथ में ही चाय पियेंगे जब अरुणा आ जाएगी। पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। चित्रा गुस्से से बड़बड़ कर रही थी कि पता नहीं ये कहाँ रह जाती है, इसके पीछे बैठे रहो। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है? ले मैं आ गई, चल चाय बना, चाय मिलकर ही पिएंगी। तब तक अरुणा आ जाती है, उसे कहती है मैं आ गई, अब चाय बना। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है, कहती है चित्रा उससे कि तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। मनोज जो है अरुणा से उसकी सगाई हुई है, अरुणा का मंगेतर है। अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है। चित्रा के पिताजी का भी पत्र आता है तो वो बताती है अरुणा को, पिताजी का भी पत्र आया है। लिखा है जैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। वो अपने जो है कला को और हाई वो करने के लिए, कला निखारने के लिए विदेश जाना चाहती है, कोर्स करना चाहती है उसमें। तो वो कहती है पिताजी ने परमिशन दे दी है। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है? और सच कहती हूँ मुझे तो तेरी सारी कला निरर्थक लगती है। कहती है तो धनी पिता की एक ही बेटी है, इकलौती बेटी है, तो तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। लेकिन मैं सच कहूँ तो मुझे तेरी कला किसी काम की नहीं लगती। निरर्थक मतलब बेकार लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे? अरुणा आवेश में बोली, गुस्से में बोली, तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? चित्रा कहती है कि तो तू मुझे आदमी भी नहीं समझती। तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तूलिकाओं में डूबी रहती है। अरुणा कहती है उससे चित्रा को कि तुझे दुनिया में होने वाली घटनाओं से, उनकी परेशानियों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने ब्रश और रंग लेकर उसमें डूबी रहती है। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना कोई मायने नहीं रखती। कहती है दुनिया में चाहे भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, लेकिन यदि उसमें तेरे चित्र के लिए अगर कोई आइडिया मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो तुझे उससे कोई मतलब नहीं। हर घड़ी, हर जगह और हर चीज़ में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी दुखित घटना हो, हर जगह तू अपने चित्र के लिए मॉडल विषय खोजा करती है। कागज़ पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती? अरुणा उसे कहती है कि इन निर्जीव चित्रों को कागज़ पर उकेरने के बजाय, बनाने के बजाय 2-4 की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास तो सामर्थ्य भी है, मतलब पैसा भी है तेरे पास, तू कर सकती है उनकी मदद, और साधन भी है। वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया। चित्रा उसे कहती है कि वह काम मैंने तेरे लिए छोड़ दिया, तू ही बन समाज सेविका। मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना, ठीक है? वो कहती है कि सारी दुनिया का कल्याण तू ही करना, यह काम तेरे लिए छोड़ दिया है। और 3 दिन से जो है वहाँ मूसलाधार बारिश हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा जो है, जो बाढ़ से पीड़ित व्यक्ति थी, उनकी दशा दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम ही नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन जो है चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती थी क्योंकि वो एक समाज सेविका भी थी। एक दिन आखिर चित्रा ने उससे कह ही दिया कि तेरे इम्तिहान सर पर आ रहे हैं, पढ़ती वढ़ती तो कुछ है नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता तेरे क्या सोचेंगे कि उन्होंने जो है बेकार ही पैसा पानी में बहाया। तो उसकी बात को अनसुना करते हुए कहती है अरुणा कि आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है। प्रिंसिपल से
अनुमति ले ली है, मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ, कहती है वो कि मैं भी जा रही हूँ स्वयंसेवक दल जो लोगों की मदद करते हैं कठिनाई के समय में, परेशानी के समय में। शाम को जो है अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफ़ी खस्ता थी। 15 दिन में वो बहुत थक गई थी, थकान उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। उसकी सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से वह बीमार हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी जिनसे वह कला सीखती थी अपनी। अरुणा नहा धोकर खा पी कर लेटने लगी, तभी उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों पर गई जो उसने इन 15 दिनों में बनाए थे। 3 चित्र उसने बना रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वो अपनी आंखों से देखकर आ रही थी वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन ना जाने उन चित्रों को देख के कैसा कैसा हो गया। शाम को जब चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुश हुई। क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया? उससे पूछती है। चित्रा, क्या तेरा विदेश जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा से बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में छलक पड़ रहा था, बहुत खुश हो रही थी वो यह बताते हुए। सच कह रही हूँ, तू चली जाएगी चित्रा? 6 साल से साथ रहते रहते यह बात तो मैं भूल ही गई कि एक दिन हमको अलग होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा, लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। इतना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। दोनों सहेलियों में बहुत ही पक्की मित्रता थी। हॉस्टल में जितने भी बच्चे थे सब उनको देखकर चिढ़ते थे। सारा हॉस्टल उनकी दोस्ती से जलता था। बच्चों, आज इतना ही रखेंगे। पेज नंबर 66 तक मैंने आपको पढ़ाया। एक बार आप इस पाठ को दोहराएं। आसान चैप्टर है, आपको समझ में आया होगा। इसके अनुसार अपना यह कार्य करें और अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। आगे का चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी।